बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मालूमाती वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनको जिगर का कैंसर है और उस कैंसर के इलाज के लिए हमारे डॉक्टर्स की टीम में से किसी भी डॉक्टर ने टेस्ट करवाने के लिए मशवरा दिया है। टेस्ट का मतलब होता है ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन। ये याद रखिए कि ये जिगर के कैंसर का एक तरीका इलाज है जो कि कैंसर को कंट्रोल करता है और कुछ हद तक उसको बढ़ने से रोकता है और कुछ हद तक उसके साइज को कम करता है, मगर ये मुकम्मल तौर पे कैंसर को ख़त्म नहीं करता। और अगेन याद रखने के लिए मैं फिर यही कहूँगा, ये आर्जी तरीका इलाज है जिगर के कैंसर का जो वक्ती तौर पे कैंसर को कंट्रोल करता है। ये बिल्कुल वैसे ही किया जाता है जिस तरह दिल की एंजियोग्राफी की जाती है। इसमें खून की नाली के अंदर कैथेटर डाल के जो जिगर को खून जाता है उसके अंदर वो नाली जो कैंसर को ब्लड देती है उसको उसके अंदर कैंसर की दवाई डाली जाती है और उस नाली को बादुकात बंद भी कर दिया जाता है ताकि वो हिस्सा जिसमें कैंसर है उसको खुराक का मुहैया करना कम हो जाए और उसका साइज फिर कैंसर का आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। हमारे हॉस्पिटल में भी ये प्रोसीजर किया जाता है और उसके लिए हमारे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की टीम है जिसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ मेमन साहब और उनके साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन और उनकी पूरी टीम और उनके कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर नूर भुट्टो साहब। तो याद रखिए कि जब भी हम टेस्ट किसी मरीज को एडवाइस करते हैं या टेस्ट करने का मशवरा देते हैं तो उसका 3 वजह से वो टेस्ट हो सकती है। या तो वो जिगर का वो कैंसर जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो और वो ट्रांसप्लांट उसका ना हो सकता हो तो उसमें इसका फ़ायदा हो सकता है, या ऐसे मरीज़ जिनको जिगर का कैंसर है और हमने ट्रांसप्लांट का मशवरा दिया है लेकिन ट्रांसप्लांट क्योंकि गंबट में ट्रांसप्लांट की वेट लिस्ट बड़ी होती है तो 3 से 6 महीने का वेटिंग पीरियड होता है, तो वो मरीज़ जिनका ट्रांसप्लांट की बारी 3 महीने से ज़्यादा आने का खदशा है, अंदेशा है, तो उनको भी हम कहते हैं कि इस दौरान में आप टेस्ट करवा लें ताकि ट्रांसप्लांट तक आपका कैंसर कंट्रोल हो और आगे स्प्रेड ना हो। या फिर वो मरीज जिनका कैंसर काफ़ी बड़ा हो और वो इस स्टेज पे ना हो कि उसको ट्रांसप्लांट ऑफर किया जा सके, तो बाज़ औक़ात टेस्ट करने से उसका साइज कम हो जाता है और फिर हम उसको इस काबिल हो जाता है वो मरीज कि उसका ट्रांसप्लांट प्रोसीजर किया जा सके। तो आप वो मरीज हैं जिसको ये वीडियो दिखाई जा रही है, जिसको हमारी टीम ने टेस्ट करने का मशवरा दिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि गंबट हॉस्पिटल में पूरे पाकिस्तान से मरीज आते हैं, तमाम सूबों से मरीज आते हैं, तमाम मज़हब के, तमाम रंग और तमाम नस्ल के लोगों का यहाँ पे बिला इम्तियाज़ इलाज किया जाता है, तो इसलिए रश भी बहुत ज़्यादा होता है। सॉरी। तो जब हम आपको टेस्ट एडवाइस करते हैं तो हमारे पास जो हमारी आईआर की टीम है जिसके कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर नूर भुट्टो, और हमारा ये डिपार्टमेंट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की कैथ लैब जो कि 2nd फ्लोर पे वाक़या है, वहाँ पे ये डिपार्टमेंट है। तो आप जाके मिस्टर नूर भुट्टो से मिल लें उस डिपार्टमेंट में, या फिर आप शाम 6 बजे से लेके 10 बजे तक मिस्टर नूर भुट्टो के साथ टेलीफोन के साथ भी राब्ता कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है उनका नंबर 03063146 तो आप जब आपको टेस्ट का टाइम दिया जाएगा, जब आप मिस्टर नूर भुट्टो साहब से मिलेंगे या फ़ोन पे बात करेंगे तो वो हमारी रिकमेंडेशन देखकर आपको टेस्ट के लिए आपको टाइम दे देगा और फिर आपका टाइम आने पर आपको फ़ोन करके बुला लिया जाएगा। तो हमारे पास टेस्ट का, जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज़ की कि बहुत रश होता है, रश होने की वजह से फौरी तौर पे टेस्ट मुमकिन नहीं होता, तो जो ही फिर आपको टाइम दिया जाता है वो 4 से 6 हफ्ते का टाइम हो सकता है, तो जो ही टाइम आपकी बारी आती है तो आपको बुला के आपका प्रोसीजर कर दिया जाता है। जहाँ तक इस प्रोसीजर की कॉस्ट का ताल्लुक है, ये तकरीबन 2.5 से 3 लाख इसकी कॉस्ट है, लेकिन हमारा हॉस्पिटल क्योंकि
किसी मरीज से कोई पैसा नहीं लेता, लेकिन 30,000 रुपये चार्ज किए जाते हैं, जो कि वो जो ज़रूरी दवाई है जो अवेलेबल नहीं होती बाज़ औक़ात हॉस्पिटल में, वो फिर बाहर से भी मंगवानी पड़ सकती है या जिसकी अवेलेबिलिटी कराना ज़रूरी होती है। तो सिस्टम को सस्टेनेबल रखने के लिए हमने एक बहुत ही नॉमिनल सी फीस जो 30,000 रुपये है वो रखी हुई है। तो 30,000 रुपये आपको हमारे अकाउंट्स में जाके कैश काउंटर पे, लैब के कैश काउंटर पे जमा कराने होते हैं और उसकी रसीद आप मिस्टर नूर भुट्टो को दे देते हैं जिस दिन आपका टेस्ट करना होता है। तो एक और जो अहम ही बात है कि टेस्ट जिस दिन आपका किया जाता है, आपको 6 घंटे से लेके 10 घंटे तक आपको दाखिल रखा जाता है और या फिर उसी दिन या दूसरे दिन आपको छुट्टी दी जाती है और उसके साथ ही आपको दवाइयाँ भी समझाई जाती हैं। और टेस्ट का प्रोसीजर जब आपका मुकम्मल हो जाता है, और बाज़ औक़ात ये भी होता है क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये आर्जी इलाज है तो ये दोबारा भी करना पड़ सकता है, और बाज़ औक़ात ये रिस्पॉन्ड करता है और बाज़ औक़ात इसका रिस्पॉन्स हमें नहीं मिलता तो रिपीट भी करना पड़ सकता है। तो जब आपका टेस्ट प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है, छुट्टी कर दी जाती है, आपको हम 6 हफ्ते के बाद दोबारा बुलाया जाता है। वो उसी वक्त ही हम बता देते हैं कि आप 6 हफ्ते के बाद आपने आना है। तो जब आप 6 हफ्ते के बाद आते हैं तो आप खून के बुनियादी टेस्ट जिसके अंदर CBC, LFTs, क्रेटिनिन, INR, सीरम अल्फा फिटोप्रोटीन और इसके साथ ट्राईफेजिक सिटी स्कैन एब्डोमेन और चेस्ट आप करवा के आते हैं, ताकि हम फिर आपको टेस्ट का रिस्पांस देखकर आपको बता सकें कि क्या कितना इसका रिस्पांस मिला है, क्या दोबारा प्रोसीजर करने की ज़रूरत है या इसका नहीं फ़ायदा हुआ, ताकि हम कोई और तरीका इलाज पर जा सकें। इस सारे प्रोसेस के लिए ये वीडियो आपको के लिए बना के हम दिए ताकि आपको आसानी हो सके ये प्रोसीजर करवाने में। और इसके अलावा एक अहम बात, अगर आपका ताल्लुक किसी दूर के शहर से है कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, तो आप ये प्रोसीजर अपने शहर में भी किसी से करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी क्योंकि हमारे पास रश ज़्यादा होने की वजह से डेट का थोड़ा सा मसला होता है, तो अगर आप किसी और जगह से करवाना चाहें तो तब भी कोई मसला नहीं है, तो आप वहाँ से करवा के तो 6 महीने के बाद फॉलो अप पे हमारे पास आ जाएंगे। तो इसके लिए इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद भी रहनुमाई करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।